नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार योग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग का ब्लड रिलेशन टॉपिक चल रहा था और इससे संबंधित हम पहला वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसमें हमने जाना था कुछ बेसिक चीज़ें, जिसमें हमने जाना था जनरेशन से संबंधित चीज़ें और हमने जाना था सिंबल से संबंधित, जेंडर से संबंधित और स्ट्रक्चर आदि के बारे में हमने पहले वीडियो में जाना था। अगर हम जनरेशन की बात करें तो 4 प्रकार के जनरेशन, जिनके अंतर्गत आपकी सभी प्रकार की रिश्तेदारी सम्मिलित हो जाती है। पहले स्टेज में दादा दादी और नाना नानी को शामिल करते हैं। सेकंड स्टेज की बात करें तो इसमें हमारे मम्मी पापा और मम्मी तरफ से अगर लिया जाए तो मौसी मौसा और मामी मामी माई मामा आ जाते हैं। अगर हम अपने पिताजी की तरफ से लेते हैं तो इसके अंतर्गत चाचा चाची, बुआ और फूफा जी, बस इतने रिश्तेदारी आते हैं। ठीक है। और हम अपने स्टेज में अगर लें तो हम, हमारी पत्नी, हमारे साले, हमारे भाई, हमारे बहन, साला साली, बस यही सारी रिश्तेदारी हमारे उम्र में फुफेरा भाई, फुफेरी बहन, ये सब हमारे स्टेज में आ जाते हैं। मौसी का लड़का, मौसा का लड़का, मामा का लड़का, मामी की लड़की, ये सारे जितने रिश्तेदार होंगे, यानी हमारे हम उम्र के हमारे भाई लगेंगे या बहन लगेंगे, साला लगेगा या साली लगेगी, ये इस स्टेज में ये सारी रिश्तेदारी आती थी। और हम 4th जनरेशन में अगर बात करें तो हमारे पुत्र या भतीजा भतीजी या हमारे भांजा भांजी, ये सारे आ जाते हैं। सिंबल की बात करें तो सिंबल में हमने जाना था कुछ 3 प्रकार के सिंबल जाने थे। यानी जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज को हमें दिखाना हो तो हम एक खड़ी लाइन से उसे बनाएंगे, और जब हमें अपने ही स्टेज में यानी बुआ का लड़का या हम बहन या हमें भाई या बहन अगर दिखाना है तो हम एक डैश यानी बड़ी लाइन से उसको बनाते हैं। ठीक है। और जब पति पत्नी की बात आती है तो वहाँ पे प्लस के माध्यम से दिखाते हैं और हम कुछ इस चिन्ह द्वारा उनको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। वहीं पे अगर जेंडर की बात करें तो पूरे ब्लड रिलेशन में 2 ही प्रकार के जेंडर होंगे, या तो वो मेल होंगे या तो वो फीमेल के अंतर्गत आएंगे। जब मेल की बात करें तो उसको हम ट्रायंगल के माध्यम से दिखाएंगे, और जब फीमेल की बात आएगी तो हम उसे एक सर्किल के माध्यम से दिखाते हैं। ठीक है। अगर हमें बहन को दर्शाना होगा तो हम उसे सर्किल में बनाएंगे, और अगर हमें भाई को दिखाना होगा तो हम उसे किससे दिखाएंगे बेटा? ट्रायंगल से दिखाएंगे। अगर हमें पिताजी को दिखाना होगा तो ट्रायंगल से दिखाएंगे, और अगर हमें माताजी को दिखाना होगा तो किससे दिखाएंगे? सर्किल के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है। तो ये रही कुछ बेसिक चीज़ें, और इन्हीं की मदद से हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो स्ट्रक्चर हम सामने लिखा हुआ है बोर्ड में, तो हम इस स्ट्रक्चर, जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो ये ढांचा बना हुआ है, हम इससे संबंधित कुछ रिश्तेदारियों को देखेंगे कि हम किस प्रकार से रिश्तेदारी को हम बताते हैं और रिश्ता निकालते हैं 2 लोगों के बीच में। तो चलो देखते हैं यहाँ। और हम एक चीज़ ध्यान दीजिए, रिश्ता हमेशा से का की ओर निकालते हैं। बात क्या है से का की ओर? तो इसमें जिसका रिश्ता पूछा जाए हम उसको का मानेंगे, और जिससे संबंध पूछा जाए उसको हम से जोड़ेंगे, और इस प्रकार से हम से का की ओर जाएंगे, और जो रिश्ता सामने आ जाएगा वही उस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा, अब इस स्ट्रक्चर में हमें देखना है जे का संबंध बी से निकालना है। यानी हमें कुल मिलाकर के किसका रिश्ता बताना होता है बेटा? का के बताना होता है। तो इसमें हमें जे का रिश्ता बताना है, जिसके साथ का जुड़ा हो हमें उसी का रिश्ता आंसर में बताना होता है। ठीक है। हमें यहाँ पे बी से जे का रिश्ता बताना है, तो बी से यानी बी वाला रिश्ता नहीं बताना है, हमें
का वाला बताना है, यानी जे का रिश्ता बताएंगे। तो कैसे चलेंगे जे से का की ओर? तो यहाँ पे देखो जे और बी, जे कहाँ पे बेटा? ये है। जे का रिश्ता किससे बताना है? बी से बताना है। अब हमने आपको बताया है कि हमेशा से का की ओर जाएंगे, और जब हम से का की ओर जाएंगे यानी हमें कुल मिलाकर के यहाँ तक यहाँ पहुँचना है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हम डायरेक्ट तो क्रॉस नहीं करेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ पुल की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ लिंक की ज़रूरत पड़ेगी। तो लिंक हमारा देखो, यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से रास्ता बंद है, तो हम कहाँ से पहुँच सकते हैं? तो हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, और यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, और यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। और इस प्रकार से हम से का तक पहुँचेंगे, और का में जो भी रिश्ता आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, यानी बी से। अब यहाँ पे आप समझो कि बी एक क्या है? आप कहोगे सर जी ये मेल है। अगर ये मेल है तो आप समझो ये एक लड़का है। क्या है बेटा? एक लड़का है, और इस लड़के के जस्ट ऊपर कौन होगी? मम्मी। क्यों मम्मी होगी? क्योंकि सी जो है ये सर्किल में है, इसका मतलब ये फीमेल है। और मैंने बताया था कि जो भी जस्ट ऊपर होगा वो या तो मम्मी होगी या पापा होगा। अगर वो फीमेल है तो मम्मी होगी, अगर वो मेल है तो वो कौन होगा बेटा? पिता होंगे। तो इस प्रकार से हमने जाना बी की ये मम्मी होगी, और प्लस का निशान किसको दिखाता है? कि ये आपस में पति पत्नी हैं। ठीक है, तो ये इसकी मम्मी, मम्मी के हस्बैंड कौन होते हैं? पापा। और पापा के बगल में कौन होगी? बहन। क्यों? क्योंकि अगर हम बड़ी लाइन से दिखाते हैं, एक डैश अगर दिखाते हैं, तो वहाँ पे जानेंगे कि वो आपस में भाई बहन हो सकते हैं, या भाई भाई हो सकते हैं, या बहन बहन हो सकती हैं। इन्हीं तीन रिश्तों में होंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये पिता इसके निकले, बी के कौन निकले? पिता। और ये आपस में भाई बहन होंगे, तो पिता की बहन बुआ होंगी। और फिर ये आपस में देखो बेटा कि ये आपस में कौन होंगे? ये होगी माँ और ये होगी पुत्री। ये होगी माँ और ये होगी पुत्री। इस प्रकार से हम चलो देखते हैं कि जे का रिश्ता क्या निकलता है। तो हम देखते हैं लड़का, लड़के के जस्ट ऊपर मम्मी, मम्मी के बगल में पापा, पापा के बगल में उनकी बहन कौन लगती है? बुआ। और बुआ का बेटा या बुआ की बेटी कौन होगी? बहन। और कौन सी बहन होगी? फुफेरी बहन। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया कि जे बी की कौन लगेगी? फुफेरी बहन लगेगी। कौन लगेगी बेटा? जे कौन लगेगी? बी की फुफेरी बहन लगेगी। इस प्रकार से हम रिश्ता निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि आप बताइए सी का संबंध एच से। सी का संबंध एच से, हमें किसका रिश्ता बताना है? सी का। सी कहाँ पे है बेटा? ये है। सी का रिश्ता एच से। वेयर इज एच? ये एच से। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, है ना? तो यहाँ पे देखो एच क्या है बेटा? एक फीमेल है। अगर वो फीमेल है तो समझ लो कि ये एक लड़की है। आप कुछ न समझो कि ये एक नानी होगी, कि ये एक दादी होगी, कि एक मौसी होगी, कि मामी होगी। सिर्फ समझो कि हमें वहाँ से कहाँ पहुँचना है। तो वहाँ से आप देखो कि वो लड़का है कि लड़की है। सिर्फ दो ही चीज़ देखो कि वो लड़का है कि लड़की है। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये क्या है बेटा? लड़की है। अब लड़की के बगल में भाई हो जाएगा, और भाई के जस्ट नीचे उसकी बेटी, यानी भाई की बेटी कौन लगेगी? ये भाई हुआ। और भाई के नीचे उसकी बेटी होगी, यानी भाई की बेटी कौन लगेगी? भतीजी लगेगी। भाई की बेटी कौन होती है? भतीजी होती है। इस प्रकार से यहाँ से आंसर निकला हमारा भतीजी। हमने किसका रिश्ता बताया? सी का रिश्ता बताया। किससे बताया? एच से बताया। यानी सी कौन लगेगी? एच की। एच की लगेगी भतीजी। सी भतीजी हो जाएगा, और एच उसका कौन हो जाएगी? एच उसकी कौन हो जाएगी? बुआ हो जाएगी। एच कौन हो जाएगी? बुआ हो जाएगी।
ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए का संबंध डी से, ए का संबंध डी से। अब ए का संबंध हमें डी से बताना है बेटा, तो हम जाएंगे ए का, यानी ए का डी से, डी से। अब डी से बताना है, यानी हम यहाँ पे देखेंगे एक लड़का है और लड़के के जस्ट बगल में उसकी पत्नी है और पत्नी के नीचे उसका लड़का, यानी हमारा खुद का बेटा हो जाएगा। एक चीज समझा करो आप, क्या समझा करो कि ये लड़का है। अगर आप लड़के हो, अगर आप लड़के हो तो खुद को मान लिया करो, ठीक है, खुद को मान लिया करो कि ये एक लड़का है और यानी हम हैं और हमारी ये पत्नी है और पत्नी का बेटा हमारा भी बेटा लगेगा और हमारे बेटे की ये पत्नी हो जाएगी, यानी हमारी कौन हो जाएगी, बहू। इस प्रकार से यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्या, बहू का रिश्ता आ जाएगा। यानी ए कौन होगी, बहू होगी, किसकी, डी की, किसकी, डी की। ए कौन होगी, बहू, किसकी, डी की। यानी डी से रिश्ता है बहू का, किसका, ए का। ओके दोस्तों, अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन कि एफ का संबंध ई से बताइए, एफ का संबंध ई से बताइए। एफ का, एफ आपका ये है, किससे बताना है बेटा, ई से बताना है, ई से बताना है। तो आपको ई से कहाँ चलना पड़ेगा, एफ की ओर चलना पड़ेगा। तो कैसे पहुँचेंगे, आप यहाँ से तो आओगे नहीं, अगर यहाँ से आओगे तो यहाँ से रास्ता बंद है, तो आपको यहीं से आना पड़ेगा। और जब यहाँ से आना पड़ेगा तो हमारे जो जो रिश्ते निकलते रहेंगे और लास्ट में जो रिश्ता निकलेगा वही उस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ई एक कौन है, लड़की है, ई एक कौन है, लड़की है। अगर आप लड़की हो, अगर आप लड़की हो तो मान लो कि ई मैं खुद हूँ, ठीक है, ई मैं खुद हूँ और अगर मैं खुद हूँ तो ये बगल में मेरा भाई हो जाएगा और मेरे भाई की पत्नी यानी मेरी भाभी हो जाएगी और मेरे भाभी का लड़का मेरा भतीजा हो जाएगा और भतीजे के भाई यानी भतीजे का भाई कौन होगा, भतीजा ही होगा। भतीजे का भाई कौन होगा, भतीजा ही होगा। और इस प्रकार से आंसर हमारा निकल कर आया कि एफ का संबंध ई से भतीजे का होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्या, डी का संबंध एच से बताइए, डी का संबंध एच से बताइए, क्या हो जाएगा। तो चलिए, यानी डी का संबंध किससे बेटा, एच से, यानी एच से हमें डी की ओर आना पड़ेगा। तो एच एक लड़की है, मान लो मैं एक लड़की हूं, ठीक है, खुद को मान लो कि मैं एक लड़की हूं और ये एच मैं ही हूं। तो मैं, मेरे बगल में कौन होगा, मेरा भाई, और मेरे भाई के नीचे कौन होगा, भाई का बेटा कौन होता है, भाई की बेटी कौन होती है, भतीजी। और भतीजी का हस्बैंड कौन होता है, भतीजी का हस्बैंड कौन होता है, आप कहोगे दामाद होता है। कौन होता है, दामाद होता है, दामाद, 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 हाँ दामाद होता है, दामाद होता है। कौन हो जाएगा बेटा, दामाद। एक प्रकार से कह सकते हो कि बेटी का हस्बैंड, बेटी का हस्बैंड। क्यों, क्योंकि अगर ये भाई बहन है, अगर ये भाई बहन है तो ये बेटी समान ही हुई। अगर भाई की बेटी, बेटी अगर भाई की बेटी है तो लगभग बहन की बेटी समान ही हुई और बेटी का हस्बैंड दामाद हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, आई का संबंध एफ से, आई का संबंध एच से। अब आई का संबंध एफ से, यानी इसको मिटा देते हैं, अब इसको मिटा देते हैं। अब आई का संबंध, आई का संबंध किससे बेटा, एच से, यानी एच से हमें आई की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये मैं हूँ और यानी मैं लड़की हूँ और ये बगल में भाई और भाई के नीचे उसका बेटा यानी भाई का बेटी भतीजी, भाई की बेटी सॉरी, बेटी भतीजी और भतीजी का भाई भतीजा लगेगा। इस प्रकार से यहाँ पे हमारा आंसर आ गया कि आई भतीजा लगेगा किसकी, एफ की। तो अच्छा, अगर मैं पूछ लेता कि आई से एफ का संबंध बताओ, आई से एफ का संबंध बताओ, तो आपको चलना पड़ेगा आई से ओ,
हमें बताना था आई का संबंध एफ से। एफ हमारा यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ से आप कैसे पहुँचोगे, इससे यहाँ जाओगे, इससे यहाँ जाओगे, इससे यहाँ जाओगे। अब एफ से बताना है तो एफ हो जाएगा कौन, ये गलत है, हाँ एफ क्या हो जाएगा बेटा, एफ क्या हो जाएगा, एक लड़का, लड़की के बगल में भाई और भाई की मम्मी, मम्मी और मम्मी के बगल में उसका भाई यानी मामा। इस प्रकार से यहाँ रिश्ता आ जाएगा मामा का, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे रिश्ता आ जाएगा मामा का। अगर मैं कह देता कि आई से एफ का संबंध बताइए, आई से एफ का संबंध बताइए, तब आप यहाँ से मानते और यहाँ पे का मानते। इस प्रकार से हम यहाँ से यहाँ चलते। कैसे चलेंगे, चलो देखते हैं। आई एक लड़का है, लड़की की बगल में बहन, बहन का बेटा कौन होता है, बहन का बेटा कौन होता है, तो बहन का बेटा होता है भांजा, और भांजे के बगल में उसका भाई भांजा। इस प्रकार से इसका रिश्ता हो जाएगा कौन, भांजे का, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ ये प्रश्न देखो लिखे हुए हैं। नेहा की सास और एसी का फुफेरा भाई, हम इनका कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आप स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, मान लो कि नेहा की सास, अब नेहा की सास का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको अपने हस्बैंड तक जाना पड़ेगा ना। यानी अगर हम कह दें कि ये नेहा है तो नेहा की सास कैसे बनेगी। अब अपनी मम्मी तो होती नहीं, नेहा की सास कौन होगी, सास कौन होती है, हस्बैंड की माँ। हस्बैंड की माँ को ही तो सास कहते हो, क्यों, किसी और की माँ को सास कह देते हो, नहीं। यानी अगर ये लड़की है तो हस्बैंड की माँ सास होगी, अगर एक लड़का होता तो मेरी वाइफ की माँ सास हो जाती। इस प्रकार से नेहा है, नेहा के बगल में उसका हस्बैंड आ जाएगा और हस्बैंड की मम्मी ये हो जाएगी कौन बेटा, इस नेहा की सास, इस नेहा की सास। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया। अगर हमें बताना है कि ए सी का फुफेरा भाई है, ए सी का फुफेरा भाई है और इससे संबंधित हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनेगा। ए सी का फुफेरा भाई है यानी सी का ये फुफेरा भाई है, कौन है फुफेरा भाई, ए। तो हम कैसे निकालेंगे, फुफेरा भाई कौन होता है, यानी बुआ का लड़का, बुआ का लड़का कौन होगा हमारा, फुफेरा भाई। बुआ का लड़का कौन होता है, फुफेरा भाई। तो सी का फुफेरा भाई है ना, तो ये सी हो गई। अब सी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सी का हमें जेंडर ही नहीं पता है। तो ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। पर हमें ये देखना है कि उसका फुफेरा भाई यानी फूफा का लड़का यानी बुआ का लड़का, और बुआ का लड़का कैसे बनेगा, तो हमारे ये पिताजी हो जाएंगे, इसके ये पिता हो जाएंगे, इसकी ये बहन हो जाएगी। और आप बना सको तो यहाँ भी बना सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हो तो आप ऐसे भी बना सकते हो। सी के ऊपर पापा और पापा की बहन बुआ और बुआ के हस्बैंड फूफा और फूफा का लड़का कौन हो जाएगा, फुफेरा भाई हो जाएगा। लेकिन हम कोशिश किया करते हैं कि जितना छोटा से छोटा स्ट्रक्चर बने उतना ही हमें आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप क्या करोगे, सबसे अच्छा स्ट्रक्चर यही है कि सी के पापा, पापा के बहन बुआ और बुआ का लड़का कौन हो जाएगा, फुफेरा भाई। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि ए फुफेरा भाई है सी का। अब ये कुछ भी हो सकता है, लड़की हो चाहे लड़का हो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें जिसका रिश्ता बताना होता है हमें उसका जेंडर पता होना चाहिए, ये जरूरी है। अगर उसका जेंडर नहीं पता है तो आप नहीं बता सकते हो। अगर इसकी जगह आप ये वाला सिंबल नहीं बनाते यानी सिर्फ ए रखते तब ये सवाल गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि ये फुफेरी बहन हो और हो सकता है फुफेरा भाई हो। यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगी, आप बिना जेंडर के रिश्ता नहीं बता सकते हैं।
वहाँ पे आपके एक से अधिक रिश्ते आने की संभावना है। अगर यहाँ पे आप ट्रायंगल कर दोगे तो ये फुफेरी बहन हो जाएगी, अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल कर दोगे तो फुफेरा भाई हो जाएगा, अगर यहाँ पे आप सर्किल कर दोगे तो हो जाएगी यहाँ पे फुफेरी बहन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रहे कुछ स्ट्रक्चर से संबंधित। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, यानी ब्लड रिलेशन में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से चलिए अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की। चलिए अब हम बात करने वाले थे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, यानी कि ब्लड रिलेशन में कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तस्वीर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, दूसरा सीधे रिश्ते पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, और तीसरा कोड पर आधारित यानी कोडेड रिलेशनशिप। ये 3 टाइप्स हैं जो कि इस टॉपिक के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसमें अब देखते हैं कि तस्वीर से संबंधित प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। ये क्वेश्चन है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, कौन कहती है? महिला कहती है, वह मेरे पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र है। आदमी का महिला से संबंध क्या होगा? ऑप्शन भतीजा, पति, ससुर, बेटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन है कह रहा है। सबसे मेन बात यह है कि आखिर कह कौन रहा है और किसके बारे में कह रहा है। तो यहाँ पे देखो, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, यानी ये महिला कह रही है, कौन? वह मेरे पुत्र के। अब ये यहाँ से वह, अब यहाँ पे हमें समझने की जरूरत ये होती है कि जो ये वह है ये किससे संबंधित है, किसके लिए कहा जा रहा है? तो इसी आदमी के लिए कहा जा रहा है ना। यानी हमारा प्रश्न यहाँ से स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होगा कि वह मेरे पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र है। ठीक है, तो यहाँ से देखो वह मेरे पुत्र, अब वह बना दो आप, यह वह आदमी, क्यों आदमी है ना, तो इसको इससे दिखाएंगे, ट्रायंगल से दिखाएंगे। अब वह मेरे पुत्र के पिता का, यानी मेरे पुत्र। अब अगर ये महिला अगर है बेटा, ये महिला है, तो मेरे पुत्र यानी ये महिला और इसका पुत्र कौन होगा? ये होगा पुत्र के पिता का। अब मेरे पुत्र के पिता का कौन हो जाएगा बगल में? मेरे पुत्र के पिता का, तो पिता कैसे बनेगा? इस पुत्र के पिता यानी इसकी मम्मी के हस्बैंड, है ना, तो ये हस्बैंड बने। फिर पिता के पिता का इकलौता पुत्र है, मेरे पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र है, यानी यही वो व्यक्ति है, वही आदमी है जिसकी बात की जा रही थी, है ना। ये व्यक्ति, यही ये व्यक्ति है जिसकी बात ये महिला कह रही है। कैसे बेटा कह रही है? वह मेरे पुत्र के पिता का, मेरे पुत्र यानी ये जो महिला है इसका पुत्र के पिता कौन हो जाएंगे? जिसके साथ शादी होगी, कि पिता कोई और होगा? हैं, जिसके साथ शादी होगी वही तो पिता होगा। तो इस व्यक्ति का ये पिता हो जाएगा, और पिता के पिता, इस व्यक्ति के पिता का इकलौता पुत्र यानी ये स्वयं। तो ये आदमी का संबंध इस महिला से काहे का होगा? आप कहोगे ये हो जाएगा पति का। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? पति का। क्या बात समझ में आई? यानी कुल मिलाकर के कह रहा है वह मेरे पुत्र के, ये महिला ही कह रही है कि जो वो तस्वीर है, वो जो तस्वीर है यानी वो जो आदमी है, मेरे पुत्र के पिता यानी मेरा खुद का हस्बैंड
के पिता का पुत्र है, तो हस्बैंड के पिता का वो इकलौता पुत्र यानी मेरा खुद कौन होगा, हस्बैंड होगा। इस प्रकार से आंसर हमारा तुरंत निकल कर सामने आ गया कि ये जो आदमी था उस महिला का हस्बैंड था। ओके, आंसर आपका बी इज राइट आंसर। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इससे संबंधित। तो चलिए इसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन है, हरी की फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए विजय कहता है कि उसकी बहन का पिता मेरी पत्नी की माँ का पति है। विजय का हरी से क्या संबंध होगा? यहाँ पे क्वेश्चन समझना बेटा, उसकी बहन का पिता यानी जो विजय कह रहा है उसकी बहन बोले तो हरि की बहन, तो हरि क्या है, एक लड़का है, इसकी बहन और इसकी बहन का पिता ये कौन हो जाएगा, उसकी बहन का पिता। अब समझना, मेरी पत्नी के माँ का पति है, मेरी से क्या तात्पर्य है बेटा, विजय। अब ये जो पिता है तो ये कह रहा है विजय कि मेरी पत्नी की माँ का, यानी ये हो जाएगी माँ, और किसकी माँ, पत्नी की माँ। समझ में आया? कुछ नहीं आया है ना। इसकी जो माँ है बेटा, इसकी विजय की पत्नी की माँ है, हरि के बहन के पिता की कौन है, बीबी है। यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं मेरी पत्नी की माँ और इसके बहन के पिता आपस में कौन है, पति पत्नी है। जैसे कि प्रश्न में यहाँ पे कहा जा रहा है उसकी बहन के पिता, उसकी बहन के पिता मेरी पत्नी की माँ का पति, मेरी पत्नी की माँ का पति है। इस प्रकार से ये हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया बेटा, तैयार हो गया। अब इसी स्ट्रक्चर से हमें जानना है कि किसका रिश्ता बताना है और किससे बताना है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है विजय का, किससे, हरि से, तो हरि से विजय का कैसे पहुँचेंगे, तो ये एक लड़का है यानी हरि की बहन और बहन के पिता यानी पिता और पिता की वाइफ यानी कौन हो जाएगी, मम्मी। अब मम्मी की बेटी यानी मम्मी की बेटी बहन और बहन का हस्बैंड हो जाएगा जीजा। यानी कुल मिलाकर के आंसर हमारा आ गया बहनोई, या इसी को कह सकते हो आप जीजा। यानी विजय कौन लगेगा, हरि का जीजा लगेगा। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया और इस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे हम स्ट्रक्चर के माध्यम से उन्हें तुरंत सॉल्व करेंगे। यानी कुल मिलाकर के हमें यह समझना होता है कि कौन कह रहा है और किससे रिलेट करके कह रहा है, हमें उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर तैयार करने होते हैं। ठीक है, ये रहे तस्वीर से संबंधित। अब हम पढ़ने वाले हैं सीधे रिश्ते पर आधारित प्रश्नों को। तो चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम देखो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सीधे रिश्ते पर आधारित, यानी सेकेंड टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और इस टाइप में रिश्ते कुछ इस प्रकार से बोले जाते हैं कि ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, यानी डायरेक्ट रिश्ता बताया जाता है। और इन रिश्तों को जोड़ते हुए हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और इन्हीं स्ट्रक्चर के माध्यम से फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ए बी की बहन है, सी बी की माता है और डी सी के पिता हैं, ई डी की माता है, तब ए का डी से संबंध बताओ। हम ऐसे प्रश्नों को जैसा जैसा वो कहता जाए वैसा वैसा आप बनाते जाओ और जब स्ट्रक्चर आपका बन जाए तब आप देखो क्या पूछ रहा है, आप सीधे उत्तर निकाल दो। कैसे निकालेंगे बेटा, ए बी की बहन है, ए
बी की बहन है ना, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए बहन है, तो ए हो जाएगी लेडीज, और बी के बारे में अभी कुछ पता नहीं है। तो बी के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो हम बी को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो सी बी की माता है, सी बी की माता है। कौन माता है बेटा? सी, तो सी हो गई माता। अभी भी हमें बी के बारे में नहीं पता कि बी लड़का है कि लड़की है। ठीक है, आगे देखो पढ़ो। डी सी के पिता है, डी सी के पिता हैं, यानी डी जो हो जाएंगे वो सी के पिता है। डी सी के कौन है बेटा? पिता है। ई डी की माता है। अब यहाँ पे ई डी की माता है, डी की माता है कौन? ई। तो हम स्ट्रक्चर जाएगा हमारा इतना ऊपर, है ना, डी के ऊपर उसकी माता ई हो जाएगी। और तब आपको बताना है ए का संबंध डी से, ए का संबंध, ए का संबंध किससे पूछ रहा है? डी से पूछ रहा है। अब देख लो आप, यानी हमें ऊपर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है। हमने कैसे बताया था? डी एक लड़का है, इसकी बेटी है, और सोचो कि अगर ये बेटी है, ठीक है, तो इसके नीचे कौन हो सकता है? या तो बेटी होगी या फिर बेटा होगा, है ना। तो चलो देखते हैं। डी है, डी के बेटी, और बेटी की बेटी कौन होती है? नातिन, और नातिन का भाई हो जाएगा कौन? नाती। ठीक है, सपोज दैट अगर ये बेटा होता, बेटी, बेटी का बेटा नाती, और नाती की बहन नातिन, यानी दोनों तरफ से उत्तर हमारा क्या आ रहा है? नातिन का रिश्ता आ रहा है। कैसे? डी से ए का संबंध अगर हम बताते हैं, डी से ए का संबंध बताते हैं, तो डी एक लड़का है, लड़की की बेटी, बेटी की बेटी कौन होती है? नातिन, और नातिन की बहन नातिन। डी एक लड़का है, लड़के के नीचे लड़का के नीचे लड़की, और लड़की का बेटा, और कौन होता है? नाती, और नाती की बहन नातिन। इस प्रकार से दोनों टाइप से हमारे उत्तर नातिन आता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नातिन। ठीक है, अब इसको देखो, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, पी तथा क्यू भाई हैं, आर तथा एस बहनें हैं, पी का पुत्र एस का भाई है, क्यू का आर से क्या संबंध होगा? चलो सॉल्व करते हैं। पी तथा क्यू भाई है ना, तो पी तथा क्यू आपस में कौन है? भाई है, भाई भाई हैं। आर तथा एस बहनें, अब यहाँ से हम इन्हें नहीं रिलेट कर पा रहे हैं, तो इनको अलग से बना लो आप। आर तथा एस क्या है बेटा? बहनें हैं। पी का पुत्र एस का भाई है। अब इसका पुत्र जो हो जाएगा, ये पुत्र एस का कौन है? भाई है, तो एस आप यहाँ पे बना दो। अब यहाँ पे देखो एस कौन है? लेडीज है, और इसकी बगल में बहन है। इस प्रकार से हमने देखा कि एस और आर इसके पुत्र से रिलेट हुआ, और पुत्र के माध्यम से पी से रिलेट हुआ, और पी के माध्यम से क्यू से रिलेट हुआ। इस प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर एक दूसरे से जुड़ गया। अब यहाँ से हम बता सकते हैं कि क्यू का संबंध आर से क्या होगा। तो क्यू का संबंध, यानी क्यू का संबंध किससे बेटा? आर से। हम कैसे पहुँचेंगे? आर से हमें का की ओर पहुँचना है, क्यू। तो आर एक लड़की है, लड़की की बहन उसकी बहन, बहन के बगल में उसका भाई, और भाई का पिता पिता होता है। भाई का पिता कौन होता है? पिता, और पिता का पिता का भाई कौन होता है? चाचा। इस प्रकार से यहाँ से रिश्ता हमारा निकल कर आया क्या? चाचा। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, यानी सीधे रिश्ते पर आधारित जो वो बोलता जाए वैसे वैसे आपको करते जाना है, एक दूसरे से लिंक करना है, और फिर इसके बाद जो पूछा जाए वो आपको तुरंत निकाल देना है। ठीक है, तो ये रहा सीधे रिश्ते पर आधारित। अब हम बात करेंगे
कोड पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, और यही प्रश्न ज़्यादातर आपके पूछे जाते हैं आजकल के एग्जाम्स में। ठीक है, या तो आपका तस्वीर से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है या कोड पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे कोड पर आधारित प्रश्न। तो चलिए देखिए, अब हम करने वाले हैं कोड पर आधारित प्रश्नों को। ठीक है, कोड पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के प्रश्न में देखिए निर्देश दिया होता है। निर्देश यानी आपको एक कोड दिया होगा और कोड कुछ इस तरह से होते हैं कि m कोडेड n, इसका अर्थ है कि m n का पुत्र है। m कोडेड n, इसका अर्थ है कि m n की बहन है। m n के पिता है, इसको किस प्रकार से कोड किया गया है, n कोडेड n, यानी इस प्रकार से अगर कोड कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि m n के पिता होंगे। ठीक है, m कोडेड n, तो आपको बताना है c@b हैच o हैच e में e से c का संबंध क्या होगा। ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे सवालों को सबसे पहले आप जानिए m हैच n का अर्थ क्या बेटा, m n का पुत्र है। किसका पुत्र है, n का, यानी m पुत्र है n का, m पुत्र है n का। तो इस हैच का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहोगे इस हैच का मतलब हो जाता है पुत्र। ठीक है, अगर m@n कहें तो m n की बहन है, यानी m बहन है n की, तो यहाँ पे @ का मतलब हो जाएगा क्या, बहन। ठीक है, m ये क्या है, डॉलर, n, तो m n का पिता है, तो इसका मतलब हम जहाँ भी ये s लिखा होगा वहाँ समझेंगे कि कौन होंगे, पिता होंगे। इस प्रकार से हम इन कोडों को डिकोड किया और यहाँ से पता चला कि जहाँ पे हैच होगा वहाँ पे पुत्र का रिलेशन लगाएंगे, जहाँ पे @ होगा वहाँ पे बहन का रिश्ता लगाएंगे, और जहाँ पे ये साई यानी डॉलर होगा वहाँ पे पिता का रिश्ता लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप इनको कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले आप इन्हें सॉल्व करो, फिर दोबारा आप इन्हें सॉल्व करो, तिबारा आप इन्हें सॉल्व करो। कुल मिलाकर के दो दो जोड़े में आप स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर बनने के बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जहाँ पे @ लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, बहन। जहाँ पे हैच लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, पुत्र। जहाँ पे हैच लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, पुत्र। अब समझो c@b, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो m@m, n बहन है n की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c बहन है b की, c बहन है b की। समझ में आया, यानी जिस प्रकार से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं m बहन है n की, उसी प्रकार से c बहन है b की, c बहन है b की। अब यहाँ पे b और o को लेंगे तो b पुत्र है o का, यानी b पुत्र है o का। समझ में आया। अब इन दोनों को लेंगे तो o पुत्र है e का, यानी o जो हो जाएगा ये पुत्र हो जाएगा किसका बेटा, e का, है ना। अब रिश्ता क्या पूछा है, e से c का संबंध बताइए। e से c का हमने क्या बताया, जिसका भी रिश्ता बताना होता है हमें उसके बारे में जेंडर पता होना चाहिए। अगर जेंडर नहीं पता होगा तो वो वहाँ पे आंसर या तो CND का आएगा, कैन नॉट डिटरमाइन, या फिर डाटा अपर्याप्त का आएगा, या फिर उसके ऑप्शन के मुताबिक हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, अगर या तो भाई लगेगा या तो बहन लगेगी। अगर इन दोनों में से उत्तर लिखा हुआ है भाई
भाई या बहन, तो हमारा उत्तर हो जाएगा भाई या बहन। अगर सिर्फ भाई दिया है, बहन कहीं नहीं दिया है, और भी कोई CND भी नहीं लिखा हुआ है, या फिर कोई डाटा पर्याप्त भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे अपने कॉमन सेंस के अनुसार आंसर क्या लगा देंगे, भाई का लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इससे, अब इससे पूछ रहा है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ये मान लो लड़का है, सपोज दैट, तो इसके नीचे कौन हो जाएगी, ये चाहे जो भी हो, इसके नीचे इसका पुत्र हो जाएगा, और पुत्र का पुत्र नाती हो जाएगा, और नाती की बहन नातिन लगेगी, यानी कुल मिलाकर के आंसर आपका आ जाएगा नातिन या पौत्री या पौत्री। ठीक है, इस प्रकार से आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये रहा कोडेड से रिलेटेड। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे यही चिन्ह आए, यहाँ पे चिन्ह प्लस माइनस के भी आ सकता है, यहाँ पे चिन्ह पॉइंट के आ सकते हैं, यहाँ पे चिन्ह किसी अक्षर के आ सकते हैं। बस हमें समझना होता है कि इस पॉइंट का मतलब क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे हैज का मतलब पुत्र है, @ का मतलब बहन है, और साई का मतलब क्या है, या डॉलर का मतलब क्या है, पिता है। ठीक है, इसको चलो सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, $Q, यानी पहले हम सॉल्व करेंगे इन्हें, फिर सॉल्व करेंगे इन्हें, फिर सॉल्व करेंगे इन दोनों को। तो इस डॉलर का मतलब क्या है बेटा, आप कहोगे पिता, तो P पिता है Q का, यानी P पिता है Q का, है ना। @ का मतलब क्या है, बहन, @ का मतलब क्या है बेटा, बहन। अब आप क्या पढ़ोगे, Q बहन है R की, तो ये Q बहन हो गई किसकी, R की। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज का मतलब है पुत्र, यानी R पुत्र है, R पुत्र है S का, तो ये R कौन है, पुत्र है, तो पुत्र के लिए ट्रायंगल, किसका, S का, S का। तो ये स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से बन गया। अब ये स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ। अब यहाँ पे आप देखो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि R का संबंध P से क्या होगा, R का P से क्या संबंध होगा। R का पूछ रहा है ना, तो R का किससे पूछ रहा है, P से। तो यहाँ से देखो, ये लड़का है, लड़की की बेटी, और बेटी का भाई कौन होता है, बेटा। इस प्रकार से R का आंसर आ जाएगा बेटा। और ये रहा कोडेड से संबंधित कुछ प्रश्न। ठीक है, इस प्रकार से हमने जाना तस्वीर से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया, सीधे रिश्ते पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व किया, और कोड पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व किया, जो कि इस टाइप से हैं। और आपको इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आने हैं। तो इस प्रकार से ये रक्त संबंध का टॉपिक कंप्लीट होता है दोस्तों। अब हम नए एपिसोड में मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बने रहिए युग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के साथ। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।